गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जो है जब कोई पार्टनर जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पर असेट्स ले लेता है तो उसकी कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में जो है जब कोई पार्टनर जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पर कोई असेट्स ले लेता है तो उसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो सीखेंगे। अब देखिए, इसको समझने से पहले जो है हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे सपोज हमने कोई फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, तो जो हमारी जर्नल एंट्री होती है वो होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो है आपको जो समझना है वो ये है कि जब फर्नीचर आ रहा है तो हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ती हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 1 लाख रुपए से। वहीं पर कैश या बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, इसलिए टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमने किया है। तो बेसिकली जब हम फर्नीचर खरीद लेते हैं तो फिर वो बैलेंस शीट में जो है असेट साइड पर शो किया जाता है। तो जब बैलेंस शीट में फर्नीचर को शो किया जाएगा 1 लाख रुपए से, तो ये उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। तो बुक वैल्यू का मतलब है कि एट प्रेजेंट जो है बैलेंस शीट में जो है आपका फर्नीचर जो है वो 1 लाख रुपए का है। अब क्या होता है कि अगर फर्म डिसॉल्व की जाती है, पार्टनरशिप फर्म बंद की जाती है, बिजनेस बंद किया जाता है, तो करा क्या जाता है कि जितनी भी एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या जिनको बेचने का कंसेप्ट होता है, ठीक है, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब वही बात आती है कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है जस्ट सिंपल ये जानने के लिए बनाया जाता है कि भी फर्म को डिसॉल्व करने पर फाइनली हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो होता क्या है कि जो फर्नीचर है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 1 लाख रुपए से, तो उसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो आपको समझना है वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो फर्नीचर आया था जब तब तो हमने उसे डेबिट किया था, लेकिन अब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक नए अकाउंट में जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट कर रहे रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। तो ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट किया जा रहा है। तो क्रेडिट कितने से हो रहा है? 1 लाख रुपए से। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि अकाउंट्स में जब कोई अकाउंट डेबिट होता है और फिर आगे जाके हम उसको कहीं क्रेडिट करते हैं और सेम अमाउंट से, जैसे हमने यहाँ पे फर्नीचर को किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया था हमने 1 लाख से, लेकिन जब हमने उसे ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्रेडिट किया 1 लाख रुपए से। जब कोई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से होता है तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है या वो बंद हो जाता है। तो अकाउंटिंग वे में हम कह सकते हैं कि फर्नीचर अकाउंट अब क्लोज हो गया है। एक्चुअल में हमने क्या करा, फर्नीचर अकाउंट को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो एक तरीके से वो रियलाइजेशन अकाउंट में मर्ज हो गया, ठीक है, या उसमें ऐड हो गया, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको जो समझना है वो ये कि फर्नीचर अकाउंट बंद हो गया, उसकी जगह पर रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, अब एक नया नाम आ गया। तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग में समझने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट एक मटके की तरह है। अगर आप पानी मटके में डालते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर आपको पानी निकालना होगा तो मटके में से ही निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे फर्नीचर को हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो अब आगे की जो भी ट्रीटमेंट होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी। तो अब ये जो फर्नीचर है, ठीक है, ये सपोज कोई पार्टनर है, सपोज राम, ठीक है, वो टेक ओवर कर सकता है, मतलब वो कहता है कि ठीक है ये फर्नीचर मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि राम जो है वो इस फर्नीचर को 1 लाख रुपए में भी ले सकता है, मतलब जो उसकी बुक वैल्यू है उतने में भी वो उसे ले सकता है। हो सकता है वो उसे 1,20,000 में लेने के लिए एग्री हो जाए, ठीक है, या हो सकता है वो उसे सिर्फ 80,000 में ले। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर करता है या कोई असेट्स लेता है तो उसकी जो फाइनल वैल्यू वो डिसाइड करता है कि वो कितने में उसे खरीद रहा है, ठीक है, कितने में ले रहा है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है अगर सपोज राम जो है फर्नीचर को 1,20,000 रुपए में लेता है, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि पहले तो जो राम जब इस तरीके से
फर्नीचर एक्सेप्ट कर रहा है तो उससे उसका जो क्लेम है फर्म में वो कम हो जाएगा, मतलब जो उसकी कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब वो अपना कोई एसेट्स ले रहा है तो उससे उसका क्लेम जो है फर्म के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब फर्म को उसको फिर ज़्यादा पैसे नहीं देने क्योंकि ऑलरेडी वो फर्नीचर ले रहा है, ठीक है, 1,20,000 में। तो यहाँ पे 1,20,000 से राम की कैपिटल घटेगी। और कैपिटल कब घटती है? जब उसको डेबिट किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कैपिटल का एक रूल होता है कि कैपिटल कब इंक्रीज होती है? जब उसे क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल कब डिक्रीज होती है? जब हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे राम की कैपिटल 1,20,000 से कम हो जाएगी, इसलिए जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,20,000। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पे आप टू फर्नीचर अकाउंट नहीं करेंगे क्योंकि फर्नीचर अकाउंट ऑलरेडी मर्ज हो चुका है या ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब वहां पर जो है आपका फर्नीचर अकाउंट बंद हो गया। अब जो कुछ भी निकलेगा रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा, तो टू फर्नीचर अकाउंट की जगह पर आप क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो हमारी जर्नल एंट्री प्रॉपर बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,20,000। तो इस तरीके से जब भी कोई पार्टनर जो है एसेट्स लेता है तो उससे उसकी कैपिटल घट जाती है, और कैपिटल कब घटती है? जब उसे डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। ये चीज आपको जो है खास तौर से ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये नॉर्मल हमारी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे बोर्ड्स में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसमें इंफॉर्मेशन में कहा हुआ है अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन बाय राम at rupees 3,000 whereas its expected value was rupees 5,000। तो देखिए इस एग्जांपल में जो है एक मशीन है दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है हमारे, और ये राम जो है उसको 3,000 रुपये में ले रहे हैं, जबकि उसकी जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी 5,000 थी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फाइनली राम कितने में वो मशीन ले रहा है, वो अमाउंट आपको ध्यान रखना है। कितने की थी या उसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसको आप कहीं ध्यान नहीं रखेंगे। तो 3,000 में राम ले रहा है, तो सीधी सी बात है जब राम जो है कोई भी एसेट्स टेक ओवर करता है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है, तो उससे उसकी कैपिटल घटेगी। और कैपिटल कब घटती है? जब उसको डेबिट किया जाता है। तो इसलिए एंट्री जो बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000, और नरेशन में आप लिख लेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड मशीन इज टेकन ओवर बाय राम। तो अब इस एंट्री में अगर हम ध्यान से देखें तो राम का कैपिटल डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जहां तक रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाने की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप अनरिकॉर्डेड मशीन लिख लेंगे 3,000 रुपए से, और वहीं पर जो है ये एंट्री जो है ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी, क्योंकि राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब डेबिट साइड पे आप जाएंगे और डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड मशीन्स 3,000 रुपये। तो इस तरीके से जो है इस एग्जाम्पल में हमारी ट्रीटमेंट बनेगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन में स्टॉक वर्थ रुपीज 90,000 वॉज टेकन ओवर बाई राम एट रुपीज 70,000। तो यहाँ पर वो सिंपल यही कह रहे हैं कि 90,000 का स्टॉक था लेकिन राम ने उसे 70,000 में टेक ओवर किया। तो आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि भी फाइनल अमाउंट जो है, मतलब फाइनली राम ने उस स्टॉक को कितने में लिया? 70,000 में। 90,000 का था, 90,000 का कहीं कुछ नहीं करना, तो 70,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अगेन वही बात है कि राम जो है स्टॉक ले रहा है तो इससे जो है उसकी कैपिटल घटेगी, और कैपिटल कब घटती है? जब उसको डेबिट किया जाता है। तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर आप टू स्टॉक अकाउंट नहीं लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टॉक जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, असेट्स का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। और अमाउंट होगा आपका 70,000 से, और नरेशन में लिख लेंगे बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय राम। अब जहां तक इसके लेदर पोस्टिंग्स की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो है पहला इफेक्ट वो क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एंट्री में क्रेडिट हो रहा था इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे, ब्रैकेट में स्टॉक 70,000, और क्योंकि फिर राम का कैपिटल डेबिट हो रहा था एंट्री में, ठीक है, तो इसलिए ये एंट्री जो है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक 70,000।
तो इस एग्जाम्पल का जो है ट्रीटमेंट इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹1000, इट वॉज टेकन ओवर बाय मोहन एट 30% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस। अब देखिए इसमें वो सिंपल यही कह रहा है कि ओल्ड टाइपराइटर है, ठीक है, और विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, इसका मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है हमारी, और ये जो है 1000 रुपये में बिक सकता था। बट मोहन ने क्या करा, उसे 30% कम पर लिया है, लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस। तो ये जो 30% है, ये 1000 का 30% निकालेंगे तो 300 बनेगा। तो इसका मतलब मोहन जो है इस ओल्ड टाइपराइटर को 700 रुपीज में ले रहा है। तो अगेन वही बात है, जब कोई पार्टनर जो है एसेट्स को टेक ओवर करता है तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल कब कम होती है, जब हम उसको डेबिट करते हैं। तो इसलिए एंट्री में जर्नल में हमारा जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 700। अब अगेन वही बात आ रही है कि जहां तक इसके इफेक्ट्स की बात है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड पे जो है रियलाइजेशन अकाउंट में बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट करके दिखाएंगे, ब्रैकेट में ओल्ड टाइपराइटर 700, और उसके बाद अब मोहन का कैपिटल डेबिट हो रहा है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में ओल्ड टाइपराइटर, और मोहन के कॉलम में आएगा 700, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं, स्टॉक ब्रैकेट में बुक वैल्यू ₹30,000 was taken over by Ram at book value. There was an unrecorded assets which was taken over by Mohan for ₹5,000. अब देखिए स्टॉक के साथ जो है ब्रैकेट में बुक वैल्यू लिखा है, तो ये सिंपल वो बता रहा है कि बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो 30,000 का है। अब राम ने उसको बुक वैल्यू पे ही ले लिया, मतलब वो 30,000 में ही स्टॉक को टेक ओवर कर रहा है। इसी के साथ साथ एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी थी, जो कि मोहन जो दूसरा पार्टनर है उसे वो 5,000 में ले रहे हैं। अब यहाँ दोनों ही पार्टनर जो है वो एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं, तो दोनों की ही कैपिटल घटेगी, और कैपिटल कब घटती है, जब उसको डेबिट किया जाता है। इसलिए फिर हमारी जो जर्नल में एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल आ जाएगा 35,000। और नरेशन में सिंपल हम लिख लेंगे, बीइंग स्टॉक एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन। अब जहां तक इनके लेजर पोस्टिंग की बात है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और बाय राम्स कैपिटल अकाउंट आएगा आपका 30,000 से, ब्रैकेट में स्टॉक, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट आएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ब्रैकेट में 5,000। और क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, राम के कॉलम में 30,000 और मोहन के कॉलम में 5,000। स्टॉक एंड नॉन रिकॉर्डेड एसेट जो है ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमारा इतना ही था। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, राम टुक अवे 50% ऑफ द स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर ₹90,000। अब जरा इस इंफॉर्मेशन पे जरा ध्यान दीजिए। इसमें पहले उसने कहा है कि जो भी स्टॉक की बुक वैल्यू है, ठीक है, उसका 50% मतलब आधा स्टॉक वो ले रहे हैं, और वो भी 10% कम पर, मतलब 10% डिस्काउंट पे, और वो कितना अमाउंट है 90,000 फाइनल अमाउंट है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है। यहाँ पे उसने सीधा ही कह दिया कि आधा स्टॉक 10% कम करने के बाद जो उसकी वैल्यू बची वो 90,000 बची, और वो उसे 90,000 में ही ले रहा है, मतलब ये फाइनल वैल्यू है जो कि राम उसको टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है राम जो है स्टॉक को 90,000 में ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है जब राम लेगा तो राम की कैपिटल घटेगी। तो जहां तक जर्नल एंट्री की बात है, तो बेटा इसमें राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 90,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 और बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय राम। और जहां तक इसकी लेजर पोस्टिंग्स की बात है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट करके लिख लेंगे 90,000 ब्रैकेट में स्टॉक, और क्योंकि राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आएगा, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक करके राम के कॉलम में 90,000 90,000 रुपए, मोहन में डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल में खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि 90,000 ही जो है ये फाइनल वैल्यू है
इसमें आप और कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अगले एग्जाम्पल में वो इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में बुक वैल्यू ₹50,000 वाज सोल्ड टू राम फॉर ₹60,000। अब देखिए यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ज्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो क्या है कि यहाँ पर वो सोचते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो राम वर्ड आ गया, मतलब पार्टनर का आ गया, राम को बेचा गया 60,000 में, मतलब राम ने ले ली इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सोल्ड वर्ड है। ठीक है, सोल्ड का मतलब यहाँ पर ये कैश में माना जाता है कि कैश में हमने राम को बेचा है, टेकन ओवर वगैरह नहीं लिखा हुआ, सोल्ड वर्ड है। तो सोल्ड वर्ड होता है तो ये कैश में माना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अब जो आपको ध्यान रखना है जर्नल एंट्री में, यहाँ पर क्या हो रहा है कि राम जो है कैश पे कर रहा है फर्म को, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि इसे मेरी कैपिटल में एडजस्ट कर दो। ठीक है, वो कैश दे रहा है। अब यहाँ पे फर्म के पास कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट ही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 60,000 से हमारी ये एंट्री बनेगी और नरेशन में बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राम। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोल्ड वर्ड, तो आपको यहाँ पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और जहां तक इसके लेजर पोस्टिंग्स की बात है, तो कैश या बैंक अकाउंट जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें डेबिट साइड पे, क्योंकि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसलिए डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 60,000। और रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट करके 60,000 लिखेंगे, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स। तो इस एग्जाम्पल की जो खूबसूरती थी वो यही थी कि इसमें सोल्ड वर्ड है, तो जब सोल्ड वर्ड हो तो ये कैश में माना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है आपका इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है राम टुक ओवर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स एट ₹80,000 फॉर कैश। अगेन आप इस इंफॉर्मेशन पे जो है ध्यान दीजिए कि राम क्या कर रहा है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ले रहा है 80,000 में और वो कैश में ले रहा है। कैश का मतलब अगेन वही बात है कि फर्म जो है राम को जो है 80,000 में इन्वेस्टमेंट्स को बेच रही है और राम उसके लिए कैश पे कर रहा है। ठीक है, मतलब राम ये कह रहा है कि मुझसे कैश ले लो, इसे कैपिटल में एडजस्ट नहीं करना है। तो अगेन वही बात है कि कैश में बिक रही है, चाहे पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू में हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट ही रहता है, ये दिमाग में आप अच्छे से बिठा लीजिए। और ये 80,000 का अमाउंट आएगा एंट्री में, और नरेशन में लिख लेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राम। अब जहां तक लेजर पोस्टिंग्स की बात है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है एंट्री में, तो इसलिए कैश या बैंक अकाउंट जब आप बनाएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स 80,000। और उसके बाद जो है रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट 80,000 और ब्रैकेट में लिख लेंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो है इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स वर ₹60,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹40,000 वर टेकन बाय राम एट ₹50,000 एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय मोहन एट इट्स बुक वैल्यू। तो जहां तक इंफॉर्मेशन की बात है तो इसमें 60,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 40,000 की इन्वेस्टमेंट राम ले रहा है 50,000 में, और बाकी जो 20,000 की इन्वेस्टमेंट बची है वो मोहन ले रहा है 20,000 में। तो यहाँ आपको जो ध्यान रखना है कि राम जो है वो 50,000 में इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो जो फाइनल अमाउंट है वही ध्यान रखना है, और 20,000 में मोहन ले रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब राम और मोहन इन्वेस्टमेंट्स लेंगे तो उससे उनकी कैपिटल घटेगी, और कैपिटल कब घटती है, जब उसको डेबिट किया जाता है। इसलिए जहां तक हमारी जर्नल एंट्री की बात है वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 70,000। नरेशन में बीइंग इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन। अब जहां तक इसके लेजर पोस्टिंग की बात है, तो इसे जो है रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट करके 50,000 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट करके 20,000 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स।
और वही बात है कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो वो डेबिट हो रहे हैं एंट्री में, तो इसलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके राम के कॉलम में 50,000, मोहन के कॉलम में 20,000, ब्रैकेट में आप इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है इसमें इसकी ये लेजर पोस्टिंग होनी थी। तो यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो है इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है द फर्म हैड स्टॉक ऑफ ₹80,000. Ram took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was taken by Mohan at 30% above cost. तो देखिए यहाँ पर जो टोटल स्टॉक है वो 80,000 का है। तो जहाँ तक इसके वर्किंग नोट की बात है, तो वर्किंग नोट में जो है आपको कैसे करना है कि राम ने क्या करा, टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक, मतलब जो आधा स्टॉक है उसने 20% डिस्काउंट पे लिया। तो पहले तो हमें आधे स्टॉक की बुक वैल्यू निकालनी है। तो 50% ऑफ द स्टॉक जो होगा वो 80,000 का 50% निकालेंगे तो वो बनेगा 40,000। अब 40,000 उसकी बुक वैल्यू है और उसे वो 20% डिस्काउंट पे ले रहा है, तो इसलिए लेस होगा इसमें 20% डिस्काउंट ऑन 40,000, तो वो आपका 8,000 बनेगा। तो 8,000 रुपये डिस्काउंट पर ले रहा है, इसका मतलब वो 32,000 में उसको ले रहा है। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय राम जो है वो 32,000 है, मतलब वो 40,000 का स्टॉक 32,000 रुपये में ले रहा है। अब जहां तक रिमेनिंग स्टॉक की बात है, तो रिमेनिंग स्टॉक जो है वो आपका कितना बचेगा, 80,000 में से 40,000 जो है वो आप लेस कर देंगे, ठीक है। तो 40,000 का ही बचा, मतलब आधा स्टॉक ही बचा है। और आधा स्टॉक क्योंकि मोहन ले रहा है और वो भी 30% अबव कॉस्ट, अबव का मतलब ज्यादा पे, तो इसलिए इसमें ऐड करेंगे हम 30% अबव कॉस्ट। तो ये 30% जो है 40,000 का ही निकालेंगे, तो ये बनेगा 12,000। तो इसका मतलब 12,000 अब इसमें जुड़ेंगे, तो इसका मतलब वो 40,000 का स्टॉक कितने में ले रहा है, 52,000 में। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय मोहन जो है वो 52,000 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि राम जो है वो आधा स्टॉक 32,000 में ले रहे हैं और मोहन जो है आधा स्टॉक 52,000 में ले रहे हैं। तो जितने में वो फाइनल करते हैं वही अमाउंट हमें इसमें दिखाना होता है। तो जहां तक जर्नल एंट्री की बात है, तो इसमें जो है दोनों पार्टनर्स की जो है कैपिटल घटेंगी। कैपिटल कब घटती है, जब उनको डेबिट किया जाता है, इसलिए एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000, मतलब जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट में आ जाएगा। और नरेशन में जो है बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन। अब जहां तक इसके लेजर पोस्टिंग की बात है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक 32,000, फिर बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक 52,000। और जहां तक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे थे, इसलिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक, राम के कॉलम में आएगा 32,000 और मोहन के कॉलम में आएगा 52,000। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो है इंफॉर्मेशन में कह रहा है द फर्म हैड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹1 लाख, राम took away 90% of the investment at 10% discount and remaining investments were taken by Mohan at 20% less than its book value. तो देखिए जहाँ तक इस एग्जाम्पल की बात है, तो ये ऑलमोस्ट वही पिछले एग्जाम्पल जैसे, ये बस असेट्स का नाम चेंज हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ गए। तो जहाँ तक इसके वर्किंग नोट की बात है, तो वर्किंग नोट में आप क्या करेंगे, पहले तो 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो 1 लाख का 90% जो है वो बनेगा 90,000। तो राम क्या कर रहा है, 90,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% डिस्काउंट पे ले रहा है, तो इसलिए लेस 10% जब डिस्काउंट निकालेंगे तो 90,000 का ही निकालेंगे, तो ये बनेगा 9,000। तो फाइनली वो इन्वेस्टमेंट कितने में ले रहा है, 81,000 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी जब हम रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो 1 लाख में से 90,000 आप माइनस करेंगे, जो बुक वैल्यू थी जो राम ने इन्वेस्टमेंट ली थी, तो बाकी जो बची वो आपकी 10,000 बची। तो बची हुई इन्वेस्टमेंट मोहन ले रहा है और वो भी 20% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लेस करेंगे 20% जो है डिस्काउंट आपका 2,000, मतलब 20% लेस करके 2,000 बनेगा ये। तो 10,000 का 20% 2,000 लेस करके, तो ये फाइनली कितने में लिया उसने, 8,000 में। तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मोहन ने 8,000 में ली। तो आपको जो फाइनल अमाउंट ध्यान रखना है कि राम ने जो इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं 81,000 में लिए हैं, जबकि मोहन ने 8,000 में लिए हैं। तो जब पार्टनर्स जो हैं कोई एसेट्स टेक ओवर करते हैं, तो उससे उनका क्लेम कम हो जाता है फर्म में, मतलब उनकी कैपिटल कम हो जाती है। और कैपिटल कब कम होती है, जब उनको डेबिट किया जाता है।
इसलिए जो हमारी जर्नल में एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 81,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 89,000। नरेशन में हम लिख लेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन। और जहां तक इनके लेदर पोस्टिंग्स की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 81,000 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 8,000। और जहां तक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात है तो उसमें डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, राम के कॉलम में 81,000 और मोहन के कॉलम में 8,000, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट्स। तो इस एग्जाम्पल में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैव बीन टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन at market value of ₹20 per share in their profit sharing ratio which is 3:2। अब देखिए यहाँ पर वो 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच की बात कर रहा है, तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो शेयर्स में करी हुई थी। और अब उसकी जो है मार्केट वैल्यू ₹20 है, मतलब वो फाइनली ₹20 के हिसाब से बिक जाएंगे मार्केट में। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा मार्केट वैल्यू को ध्यान रखेंगे जब भी इस तरीके से शेयर्स या कोई भी कंसेप्ट आपके सामने आता है, तो मार्केट वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 शेयर्स को तो ये बनेगा 2000। तो मतलब 2000 की ये टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं या टोटल शेयर्स जो है वो 2000 के हैं, जो कि राम और मोहन ने 3:2 रेशियो में बांट दिए। तो जब 2000 को जो है राम और मोहन में 3:2 रेशियो में बांटेंगे तो राम जो है वो कितना लेगा, 2000 इंटू 3/5 करेंगे तो ये बनेगा 1200, मतलब 1200 के शेयर्स जो है राम ने ले लिए। और ऐसे ही मोहन का निकालेंगे 2000 इंटू 2/5 तो ये बनेगा आपका 800। तो फाइनली राम ने जो है 1200 रुपये में शेयर्स लिए हैं और मोहन ने 800 रुपये में लिए। तो ये हमारी जो है वो असेट्स टेक ओवर कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स ही हैं हमारी। तो इससे उनकी कैपिटल घटेगी। कैपिटल कब घटती है, जब उसको डेबिट किया जाता है। इसलिए हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000। और नरेशन में बीइंग इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन। और जहां तक हमारी जो है लेजर पोस्टिंग की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए ये एंट्री क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 1200 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स लिख सकते हैं, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट 800 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स लिख सकते हैं। और उसके बाद जहां तक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाने की बात है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे थे, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगी एंट्री टू रियलाइजेशन अकाउंट करके राम के कॉलम में 1200 और मोहन के कॉलम में 800, तो ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरीके से जो है इस एग्जाम्पल में यही ट्रीटमेंट आपकी बनती है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है इंफॉर्मेशन में लिखा है देयर वर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन सूरी लिमिटेड acquired at a cost of ₹2000 which had been written off completely from the books. These shares were valued at the rate of ₹8 each and divided between Ram and Mohan in their profit sharing ratio. तो देखिए जहां तक इसमें इंफॉर्मेशन की बात है तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 100 शेयर्स थे, ₹10 का एक शेयर था सूरी लिमिटेड का, जो कि फर्म ने ₹2000 में खरीदे थे, ठीक है। और विच हैड बिन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स का मतलब है कि ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है अब हमारी। अब ये जो शेयर्स हैं इनकी वैल्यू जो है लगाई गई है तो वो ₹8 पर शेयर के हिसाब से है। तो ₹8 के हिसाब से 100 शेयर्स बनेंगे ₹800 के। तो ये राम और मोहन ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिए हैं। तो जहां तक इस इंफॉर्मेशन की बात है इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता नहीं रखी। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखी होती तो हम उसको इक्वल मानते हैं। तो इसलिए 800 को हम राम और मोहन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में। तो 400 के जो है राम ने शेयर्स ले लिए और 400 के मोहन ने ले लिए। तो जब राम और मोहन इन्वेस्टमेंट लेंगे तो उससे उनकी कैपिटल घटेगी और कैपिटल कब घटती है, जब उसको डेबिट किया जाता है। इसलिए जो जर्नल एंट्री है उसमें हमारी जर्नल एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 400, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 टू रियलाइजेशन अकाउंट 800 और नरेशन में बीइंग इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन। और जहां तक इसके लेदर पोस्टिंग की बात है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 400 बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 400। और क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए थे एंट्री में तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आएगा
तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स 400 राम में और 400 ही मोहन में। तो यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। इसमें क्या है, हमारा बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में जो है स्टॉक दे रखा है 80,000 का, और नीचे इन्फॉर्मेशन में वो कह रहे हैं राम टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक एट ₹4,000 ब्रैकेट में बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू फुल स्टॉप। फिर बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय मोहन एट 10% डिस्काउंट। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी आपको पहले समझनी है। पहले मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि राम ने क्या करा, जो हमारा स्टॉक ऊपर 80,000 का है उसमें से उसने 5,000 का जो स्टॉक था बुक वैल्यू, ठीक है 5,000 उसकी बुक वैल्यू थी, उसे 20% डिस्काउंट पे लिया। तो 5,000 का 20% बनेगा 1,000, तो इसका मतलब वो उसे फाइनली 4,000 में ले रहा है। तो ये बात अब उसने इन्फॉर्मेशन में कही है कि राम ने क्या करा, टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक, कुछ हिस्सा स्टॉक का जो है वो 4,000 में ले लिया, जो कि अपनी बुक वैल्यू से 20% कम है। मतलब सीधी सी बात है 20% डिस्काउंट पर लेने के बाद जो है वो 4,000 रुपये में उसे ले रहा है। तो जहां तक इसके वर्किंग नोट की बात है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि जो उसने स्टॉक लिया था उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है कि ये जो 20% आपका कम पर लिया है, तो इसका मतलब 4,000 जो है वो 80% के बराबर है, ठीक है। क्योंकि 100% में अगर वो 20% डिस्काउंट पे ले रहा है तो बाकी इसका मतलब वो 80% में उसे ले रहा है। और अगर हमें उसकी बुक वैल्यू निकालनी है तो हमें कुछ कैलकुलेशन वर्क ऐसे करना पड़ेगा। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय राम, तो ये कैसे निकालेंगे, 4,000 इंटू, अब क्योंकि 80% के बराबर वैल्यू थी तो आपको 80% को रिवर्स करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा तरीका होता है इसमें, एक टेक्निक होती है जिसमें आप 100% पे पहुंच जाते हैं, मतलब उसकी बुक वैल्यू पे डायरेक्ट पहुंचेंगे। तो 80% का रिवर्स करेंगे तो 100/80 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5,000। तो आप चेक भी कर सकते हैं, 5,000 का 20% निकालेंगे 1,000, तो इसका मतलब उसने 4,000 में लिया, और सीधी सी बात है कि 4,000 जो है 80% के बराबर है। तो अगर आप 100% पे जाना चाहते हैं तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा परसेंटेज को, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्योंकि 5,000 का स्टॉक उसने 4,000 में ले लिया, तो रिमेनिंग स्टॉक जो है वो कितना बचेगा, तो 80,000 में से 5,000 लेस कर देंगे, तो ये बचा आपका 75,000। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन में कहा हुआ है बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय मोहन एट 10% डिस्काउंट, तो जो बचा हुआ है उसने 10% डिस्काउंट पे लिए हैं। तो आप जब 10% डिस्काउंट लेंगे तो 75,000 का 10% लेंगे तो ये बनेगा 7,500। तो इसका मतलब वो 67,500 में बचा हुआ स्टॉक ले रहा है। कौन, मोहन। तो राम ने 4,000 में स्टॉक लिया है और मोहन ने 67,500 में। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है, तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेंगी, और पार्टनर्स की कैपिटल कब घटती है, जब उनको डेबिट किया जाता है। इसलिए हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट जो है वो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में होगा 4,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में होगा आपका 67,500, और टू रियलाइजेशन अकाउंट में 71,500। और नरेशन में बीइंग स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन। और जहां तक इनके लेजर पोस्टिंग की बात है, तो लेजर पोस्टिंग के लिए जो है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक 4,000, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक 67,500। और जहां तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाने की बात है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक, राम के कॉलम में 4,000 और मोहन के कॉलम में 67,500। तो जहां तक इस एग्जाम्पल की बात थी तो इसकी ट्रीटमेंट तो इसी तरीके से करनी थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें सन्ड्री एसेट्स दे रखी है 1 लाख की, और इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं राम हु वाज टू टेक ओवर सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट ₹36,000 ब्रैकेट में बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। और दूसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं मोहन वाज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस ₹4,000 एज डिस्काउंट। तो देखिए जहां तक इन्फॉर्मेशन की बात है, तो राम क्या कर रहा है कि कुछ सन्ड्री एसेट्स का पार्ट 36,000 में ले रहे हैं, मतलब ये फाइनल वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से 10% कम है। तो अगर मैं आपको सिंपल वे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं अभी पहले, तो वो क्या कर रहा है कि 40,000 की सन्ड्री एसेट्स है, मतलब बुक वैल्यू है 40,000।
अब उसका 10% निकालेंगे 40,000 का, तो वो बनेगा 4,000। तो वैल्यू जो है उसकी कितनी रहेगी 36,000, मतलब वो 90% की वैल्यू है 36,000, मतलब 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद वो 36,000 में ले रहे हैं। तो अब वही बात है, 36,000 जो है वो 90% के बराबर वैल्यू है, और अगर हम उसकी बुक वैल्यू जानना चाहते हैं या 100% पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें परसेंटेज को रिवर्स करना होता है। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में जो है बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाई राम, ये कैसे निकालेंगे, 36,000 इंटू में जो आपका परसेंटेज है वो रिवर्स हो जाएगा 100/90, क्योंकि ये 90% के बराबर थी, तो 100% कितनी होगी 100/90 कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000, मतलब ये आपको उसकी बुक वैल्यू पे ले जाएगा सन्ड्री एसेट्स की। तो 40,000 की उसने 10% डिस्काउंट में 36,000 में ली। अब रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स की बात आती है, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 1 लाख में से 40,000 जो बुक वैल्यू थी वो माइनस करेंगे, तो 60,000 रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स बची हैं 60,000 की, जो कि मोहन ले रहा है। अब वो कितने पे ले रहे हैं, 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो 90% पे ले रहे हैं, तो पहले तो 60,000 का 90% निकालेंगे, तो ये बनेगा 54,000। और उसके बाद भी वो 4,000 का और डिस्काउंट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4,000 और कम दूंगा। तो यहाँ पर जो है 4,000 और डिस्काउंट के लेस कर देंगे, तो फाइनली उसने बची हुई जो सन्ड्री एसेट्स हैं वो 50,000 में ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, इसको जरा ध्यान से समझना है आपने। तो जहां तक राम ने जो है सन्ड्री एसेट्स लिए हैं 36,000 में, और मोहन ने जो लिए वो है 50,000 में। तो इसकी जहां तक जर्नल एंट्री की बात रहेगी, तो अब दोनों ही पार्टनर जो हैं, मतलब उनकी कैपिटल घटेगी, क्योंकि सन्ड्री एसेट्स लिए हैं तो कैपिटल कब घटती है, जब उनको डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 86,000, और नरेशन में बीइंग सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय राम एंड मोहन। और जहां तक इसके लेदर पोस्टिंग्स की बात है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 36,000 ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स 50,000। और जहां तक पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में दिखाने की बात है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, तो राम के कॉलम में 36,000 और मोहन के कॉलम में 50,000। तो इस तरीके से जो है इस एग्जाम्पल में इतना ही था। तो देखिए, अब इन एग्जाम्पल्स में जो है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई पार्टनर जो है वो असेट्स टेक ओवर करता है, तो उसके जो है हम बुक्स में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खास तौर से अब आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ये है कि बीच में हमारे 1 या 2 एग्जाम्पल्स ऐसे भी थे जिसमें पार्टनर जो है वो उस असेट्स को खरीद रहा है। ठीक है, मतलब सोल्ड फॉर लिखा हुआ है या कैश में खरीद रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपको कैश का जो है ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट नहीं करेंगे, वहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बस आपको ध्यान रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। टिल देन, बाय बाय।